देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आम्ल क्षार एवं लवण को इन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। आज हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक अर्थात NaCl, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl अर्थात नमक प्राप्त करने की विधि को लिखें। यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने की विधि क्या है, नमक हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो नमक कैसे निकाल सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक प्राप्त करने की विधि निम्न इस प्रकार है। क्या है, निम्न इस प्रकार है। पहला नंबर क्या है, फ्रॉस विधि। पहला क्या है, फ्रॉस विधि है। तो फ्रॉस विधि में करना क्या पड़ता है, इस विधि में ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से कि ऑस्ट्रेलिया के वाइलिकजा, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है वाइलिकजा। कौन सी जगह है, वाइलिकजा नामक एक जगह है। यानी कि वहां पे नमक मिला है। कितना फीट अंदर भाई, 800 फीट नीचे, धरती के नीचे 800 फीट लोहे के 3 संकेंद्रीय नालियों को नमक के चट्टानों के सतह तक लाया जाता है। मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो 3 गो नाली को क्या करते हैं, पृथ्वी के सतह तक लाया, यानी यहां तक नमक है, जहां तक नमक है वहां तक 3 गो नली को डाला जाता है। ऐसे धरती के अंदर 3 नली को डाल दिया जाता है। उसके बाद में एक नली से गर्म जल प्रवाहित करने से, यानी मान लिया जाए इस नल से हम गर्म जल को भेजे, कहां पे, धरती के अंदर गर्म जल भेजे हैं, प्रवाहित करने से नमक द्रवित हो जाता है। तो वहां अगर नमक जाएगा तो नमक कैसा हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा। जब दूसरा नली से 35 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, इस नली से 35 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर हवा का झोंका, मतलब हवा इसमें डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, झोंका दिया जाता है। तो तीसरी नली से, यानी कि जब इससे गर्म पानी दिए, गर्म पानी देने के बाद इस नली से जो है, दूसरी नली जो है, इससे 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म हवा का झोंका देते हैं, उस नली से प्रेशर मारते हैं। तो तीसरी नली से क्या होता है, तीसरी नली से द्रवित नमक दाब के कारण बाहर निकल जाती है। और इस नली से क्या हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में नमक हो गया है वो नमक तीसरी नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है, नमक बाहर निकल जाती है। इस प्रकार नमक प्राप्त करने की विधि को फ्रॉस विधि कहते हैं। बोलिए, सबको समझ में आ गया है। फ्रॉस विधि किसको कहते हैं, यानी कि धरती के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कहां पे, वाइलिकजा नामक स्थान में नमक पाया गया है। और उस स्थान पर क्या किया गया है, तो नमक जब पाया गया है, वैज्ञानिक पता जब किए, तो नमक निकाला कैसे जाएगा भाई, 800 फीट अंदर से, मायने है। तो उन्होंने एक विधि बनाया जिसका नाम है फ्रॉस विधि। तो इस विधि में 3 गो नली लिया, 3 गो पंप लिया, चाहे लोहा का हो चाहे एल्युमिनियम का, जो भी पंप हो, पाइप लिया, और एक पंप से गर्म जल दिया गया, गर्म जल, यानी गर्म जल को उसमें भेजा गया, कहां पे, नमक के पास। तो नमक क्या हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। किस अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। और द्रव अवस्था में होने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किए, ताप, क्या किए, ताप दिए। तो ताप और वो पिघल गया। अब पिघलने के बाद में इसमें क्या, हवा दिए। तो हवा जो ये इसे पिघला और इससे हवा दिए, तो जो पिघल गया और हवा देंगे, क्योंकि इससे पानी जा रहा है, इससे हवा जा रहा है, ये जो भरा हुआ है, ये दोनों नली क्या है, भरा हुआ है, इससे पानी तो निकल नहीं सकता है, या नमक तो निकल नहीं सकता है। तो निकलेगा किससे, निकलेगा इससे। तो जो ही प्रेशर पड़ा है, तो इससे नमक बाहर निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार ठोस विधि से हम लोग को नमक की प्राप्ति हो गई। क्लियर है, या समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चलो अगला क्या है, देखिए अगला ये पॉइंट है कि समुद्री जल के द्वारा, एक समुद्र के जल के द्वारा हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं। समुद्र का जो जल होता है ना,
उसके द्वारा नमक की प्राप्ति की जाती है। तो वो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब समुद्र के जल को एक गड्ढा में जमा किया जाता है, मान लीजिए ये कोई एक जमीन है, ये कोई खेत है, इसमें जल को हम डाल दिए, जमा कर दिए समुद्र के जल को, है ना। तब समुद्री जल पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती है। जब इस पर हम एक खुले आम एक खेत में पानी जमा कर देंगे, क्या कर देंगे, हम पानी जमा कर देंगे, तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगा उस पर। जब सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा, तो सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद वो उसका जाएगा समुद्री जल का वाष्पन होगा, समुद्री जल का वाष्पन होगा, ठीक है। तो जल का वाष्पन फलस्वरूप प्राप्त नमक को समुद्री नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री नमक कहते हैं। माने कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग समुद्र के जल को एक गड्ढा में या एक जमीन पर एक खेत में जमा करते हैं, तो उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य का जो धूप होता है ना, वो पड़ता है, तो जल क्या होता है, बाष्पन यानी कि वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाता है। तो जो उस गड्ढा में शेष बचा वो नमक बचता है। इस प्रकार प्राप्त नमक को समुद्री नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री नमक कहते हैं। जिसमें भारत में 95% नमक यानी कि 95% नमक जो है समुद्र से प्राप्त किया जाता है। भारत में 95% नमक कहां से प्राप्त होता है, समुद्र से। और समुद्री नमक में अशुद्धियां के रूप में क्या क्या होता है, देखो ये समुद्री नमक जो होता है उसमें अशुद्धि के रूप में क्या क्या होता है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। अगर कोई एग्जाम में पूछ दिया जाए कि समुद्री नमक में अशुद्धियां क्या क्या होती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये चारों क्या होता है, अशुद्धियां होती है। चारों क्या होती है, अशुद्धियां होती है। नोट नंबर 1, नमक में अशुद्धियों मैग्नीशियम क्लोराइड प्रस्वेद होता है, जो वायुमंडल से जल कणों को ग्रहण करने के बाद नमक को पिघला देता है। अगर इस नमक में देखा होगा बरसात के दिनों में नमक पिघल जाता है, पिघलता है ना, खासकर बरसात के दिन में। क्यों, क्योंकि उसमें अशुद्धि है, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसमें क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि है। यहाँ साफ साफ लिखे हैं कि नमक में अशुद्धियां मैग्नीशियम क्लोराइड प्रस्वेद होता है। प्रस्वेद का मतलब होता है कि वो वायुमंडल से कण ग्रहण कर लेता है, वायुमंडल से वो कण को ग्रहण कर लेता है। कण ग्रहण करने के बाद वो पिघलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। यानी क्या लिखे यहाँ पे, नमक में अशुद्धियां मैग्नीशियम क्लोराइड प्रस्वेद होता है, जो वायुमंडल से जल कणों को ग्रहण करता है। यानी कि वायुमंडल से जल को ग्रहण कर लेता है, क्या कहता है, जल के कण को ग्रहण कर लेता है और करने के बाद नमक को पिघला देता है। इसे नमक का पसीजना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, नमक का पसीजना कहते हैं। जल को अवशोषित करने के गुण को, जल के अवशोषित करने के गुण को प्रस्वेद कहते हैं। मैंने जब जल को जब अवशोषित किया जाता है, जब जल को अवशोषित किया जाता है तो प्रस्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्वेद कहते हैं। तो देखिए यहां तक हम लोग समुद्र के द्वारा नमक कैसे प्राप्त किया था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि क्या है, चट्टानों के द्वारा नमक की प्राप्ति। चट्टान से भी नमक की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं चट्टान के द्वारा। नंबर 3 में है चट्टानों के द्वारा नमक की प्राप्ति। देखिए पाकिस्तान के खेबड़ा नामक स्थान पर, पाकिस्तान के खेबड़ा नामक स्थान पर नमक का चट्टान है। किसका चट्टान है भाई, नमक का चट्टान है, जो पृथ्वी के ऊपरी तथा नीचे भाग में स्थित है। यानी ये चट्टान जो है ना पृथ्वी के ऊपर में भी है और पृथ्वी के अंदर में भी है। कहां पे, पाकिस्तान में खेबड़ा नामक स्थान पर। इसमें लाल चिकनी मिट्टी अशुद्धियां का रंग लाल से भूरा हो जाती है।
माने इसमें लाल चिकनी मिट्टी जो है अशोधित रूप में है, लेकिन उसका रंग कैसा होता है, लाल से भूरा हो जाती है, जिसे सेंधा नमक या काला नमक कहते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान में जो नमक की प्राप्ति होती है उसको कौन सा नमक कहते हैं, सेंधा नमक या काला नमक हम लोग कहते हैं। उसकी प्राप्ति कैसे होता है, देखिए सेंधा नमक या काला नमक, जब नमक के चट्टान को चूर्ण करने के बाद जल में घुलाया जाता है, मतलब इस नमक को क्या किया जाता है, चट्टान को चूर करके एक टैंक में डालकर, पानी के टैंक में डाल उसको घुला दिया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका रंग भूरा हो जाता है, और उसको जब हम गर्म करते हैं तो कैसा रंग होता है, भूरा रंग हो जाता है। उसे एक काला नमक या सेंधा नमक कहते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है। नंबर 2 में क्या है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब NaOH की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी कि NaOH की अभिक्रिया HCl से होती है तो क्या, नमक और जल प्राप्त होता है, यानी कि NaCl और जल की प्राप्ति होती है। बोलिए किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नमक का भौतिक गुण क्या होता है। नमक का भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए नमक का सबसे पहला भौतिक गुण क्या है, सबसे पहला, और हम लोग सब लोग इससे परिचित हैं। नमक यानी कि यह श्वेत और ठोस होता है। क्या नमक ठोस नहीं होता है? नमक कैसा होता है, लाल होता है। अरे नमक कलर कैसा होता है, श्वेत होता है, श्वेत होता है ना। तो नमक श्वेत और ठोस होता है। नंबर 2, यह त्रिविमीय लैटिस की आकृति का होता है, मतलब इसका त्रिविम, 3 डायमेंशन माने छोटा छोटा, देखो कण ले लीजिए और कण को देखिए, ऐसे दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ता है ना इस तरह में, चौखुट टाइप का होता है ना, या 3 आकृति का होगा, दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस टाइप में दिखाई पड़ता है, माने त्रिविमीय। यह जल में विलय होता है। क्या नमक जल में नहीं घुलता है ना, जल में नमक घुलता है, हाँ घुलता है। तो घुलता है तो विलय होगा, नहीं घुलेगा तो अविलय होगा, ठीक है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। जब ये ठोस होता है तो विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें करंट पास होता नहीं है। जब ये ठोस अवस्था में हो, यानी कि हम लोग जब नमक को लाते, जब पैकेट में बंद होता है, किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। बरसात के दिन में थोड़ा द्रवित हो जाता है, थोड़ा पिघल जाता है। तो जब तक वो ठोस है, जब तक वो ठोस है उसमें करंट पास हो नहीं सकता। जब तक वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा तो करंट पास होने वाला नहीं है। तो लिखे कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यानी जो ही वो द्रव अवस्था में आता है तो विद्युत का सुचालक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह रवेदार होता है, माने ये दाना दाना टाइप का होता है। कैसा होता है, दाना दाना टाइप का होता है, रवेदार होता है। इसका आणविक सूत्र NaCl होता है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसका वास्तविक सूत्र क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस। सर Na प्लस और Cl माइनस कैसे होगा, देखिए Na और Cl, ध्यान दीजिएगा। अब Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, तो इसको तोड़ेंगे 2 और 8 और 1 में तोड़ेंगे। और इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ना। अब Cl 17, Cl कितना होता है, 17 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़ेंगे 2 8 7, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। तो सोडियम बोलेगा भैया हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्लोरीन क्या बोलेगा कि नहीं भैया ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम आपसे ज्यादा हैं। नहीं बोलेगा कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति, ज्यादा धन है, तो आपको हम क्यों दे दे, तुम हमको दे दो, तुम हमको दे दो।
तो ये बेचारा मजबूरन होकर इसको दे देगा। ये दिया, सोडियम दिया और क्लोरीन लिया, तो जो देता उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बोलो समझ में आ गया सबको? केगो दिया, एगो पॉजिटिव, केगो लिया, एगो नेगेटिव चार्ज। अगर 2 गो देता तो -2 करते हैं, और यहाँ ये 2 गो लिया 2 होता और 2 गो दिया 2 होता, लेकिन 2 दिया लिया नहीं है, एगो दिया एगो लिया, इसलिए प्लस माइनस ही होगा। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है समझने में? नहीं ना डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी कि नमक का जो रासायनिक गुण होता है वो क्या है? रासायनिक गुण है क्या? देखिए रासायनिक गुण है, जब नमक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। देखिए जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, किससे होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। ये लिखा गया है, जब नमक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, नमक क्या? NaCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में होता है, H2SO4, तब क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा, ठीक है। प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्राप्ति होगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर यह है कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड से और सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे हो? मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से हो। किससे हो? सल्फ्यूरिक अम्ल से हो, तो मैग्नस सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होती है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से होती है, तो क्या और किससे होती है भाई? और बोला सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो क्या क्या बनता है? तो बनता है मैग्नस सल्फेट MnSO4, मैग्नस सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट और जल और क्लोरीन गैस निकलती है। बोले यहां तक समझ में आ गया सब बच्चे को? क्लियर है? तो आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिलिका में क्या होता है? रेत बालू जिसको बोलते हैं, सिलिका और जल के साथ होता है, तो सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिलिका से होता है और जब जल से करवाते हैं, सिलिका और जल से जब करवाते हैं, तो किसका प्राप्ति होता है? जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिलिका और जल से होती है, तो क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट। क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चार नंबर में है, जब अमोनिया से संतृप्त नमक के जलीय विलयन में, जब अमोनिया से संतृप्त नमक, बोला जब अमोनिया से जो नमक होती है उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखिए क्या क्या बोला गया है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया में क्या करते हैं? नमक के जलीय विलयन। तो जलीय विलयन कब होगा भाई? जब उसमें जल, उस कंडीशन में जब जल होगा तो जलीय विलयन होगा, यानी कि NaCl प्लस जल, तब ना वो जलीय विलयन। और इस जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड।
सॉरी अमोनियम क्लोराइड और क्या सोडियम, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्या बना, सोडियम बाई कार्बो NaSCO3 क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को भी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका उपयोग क्या है भाई, किसका उपयोग, अब ये सोडियम ये नमक का उपयोग क्या है, नमक का उपयोग हम जानेंगे। तो नमक का उपयोग सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले काम क्या होता है, खाना बनाना, रसोई घर में ना हम लोग प्रत्येक दिन जो नमक का यूज करते हैं किसमें करते हैं, खाना बनाने में, तरकारी में डालते हैं, तरकारी बुझते हो है, तरकारी तरकारी तियन 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 बुझे हैं, और तियन बुझते हो, पहले जमाने में अभी भी बोलते हैं, जो बूढ़ी उड़ी है ना बड़ा बड़ा तियन बोलता है, तरकारी बोलता है ना, लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी। अब सब्जी में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं आगे क्या कन्वर्ट होगा, हम तो नहीं जानते हैं, आगे भी कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल्स बोलेंगे सब लोग है ना, वेजिटेबल्स खाना हमको है, कन्वर्ट हो रहा है तो देखो इसका उपयोग रसोई बनाने में किया जाता है। नमक अगर कोई भी खाना हम लोग बनाए हैं या पकाए हैं तो अगर उसमें नमक नहीं है तो कोई टेस्टी नहीं होता है, अगर उसी में नमक हो तो टेस्टी क्या होता है, अपने आप बदल जाता है। कोई खाना है बनाया है या सब्जी बनाया, नमक पूरा कम डाल दो, नमक डालो पूरा कम डालो, उस खाना को खाओ, कोई टेस्ट नहीं आएगा, न तित्ता खट्टा मीठा कुछ ना आएगा ना। और उसी में नमक जितना हो उतना डाल दो और उसे खाओ, सब चीज पता चलेगा, तित्ता भी है खट्टा भी है ना, जो उसका स्वाद होगा सब स्वाद पता चल जाता है, और नमक के बिना सब अधूरा है। नंबर 2, इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नंबर 3 क्या है, इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में किया जाता है, क्योंकि हम पीछे उपयोग में सब चीज देख चुके हैं। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, यानी कि नमक का उपयोग जो है बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग जो होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। और नंबर 6 है कि इसका उपयोग धोवन सोडा बनाने में भी किया जाता है, यानी जो धोने वाला जो सोडा होता है जिससे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं उसमें नमक की मात्रा होता है। नंबर 7, इसका उपयोग क्लोरीन गैस प्राप्त करने में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जो है क्या करने में किया जाता है, क्लोरीन गैस प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 8 क्या है, इसका उपयोग अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में, किसका निर्माण है भाई, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। बोलिए किसी बच्चे को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को डाउट है तो, कोई कमेंट बॉक्स खाली नहीं है ना, सब भरा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इस क्वेश्चन को समझिए कि बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। क्वेश्चन बोला गया है कि जब बरसात का दिन होता है, बरसात का मौसम जब होता है तो उस समय नमक पिघलता है, क्यों, कारण क्या है, नमक पिघलता है, ठीक है, आए समझ में, क्यों पिघलता है, कारण क्या है। साधारण नमक में अशुद्धियां के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होती है, हम जो कि पीछे बता चुके हैं, है ना, ये क्या अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है, जो कि परस्वेधी या परस्वेदी के रूप में कार्य करता है। परस्वेदी का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल से जल के कणों को अवशोषित कर लेना, यानी जल को अपने अंदर वो समाहित कर लेता है, अपने अंदर वो डाल देता है। जब नमक में जल प्रवाहित मतलब आ जाएगा तो क्या होगा, नमक पिघल भी नहीं करेगा है? अगर मान लीजिए घी को डाल देंगे, आग के ऊपर रख देंगे तो घी क्या होगा, पिघलेगा, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ परस्वेदी हुआ, वायुमंडल से वो क्या किया, जल के कण को ले लिया अपने अंदर में, तो क्या हो जाएगा, कार्य क्या करेगा, परस्वेदी हो जाएगा। तो परस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना।
परशोधित का मतलब क्या होता है? वायुमंडल से जल को अवशोषित कर लेना और नमक को पिघला देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में नमक पसीजता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में नमक पसीजता है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, डाउट है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में अर्थात धोबन सोडा बनाने की विधि को लिखें। क्वेश्चन यह है कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है और धोबन सोडा बनाने की विधि को लिखें। ठीक है, धोबन सोडा किसको बोलते? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोबन सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ये बनता कैसे है, प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर हम याद क्या रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोबन सोडा का जो निर्माण होता है किस विधि से होता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से होता है। क्या बोले हम? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से होता है। क्या बोले हम? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से होता है, जो निम्न इस प्रकार है। देखो क्या है, देखिए पहला क्या है, जब अमोनिया से संतृप्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। पॉइंट बाय पॉइंट, जब अमोनिया से NH3 क्या होता है? NH3 अमोनिया से जल में, अमोनिया से संतृप्त जल में, जल तो होगा ही होगा, जल में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। एक स्टेप में नहीं बनता है, 3-4 स्टेप करना पड़ता है साल्वे विधि में, तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब यहां से क्या करना है? अब क्या बन गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? अब अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया तो लिखे, अब यह लिखे, जब अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से होती है, अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से होती है तो क्या बनता है? तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखिए, तो सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि जब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइकार्बोनेट में या नेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से होती है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब क्या करेंगे? अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मिला है, अब इसकी अभिक्रिया करेंगे। फिर लिखें, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं भाई, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। देखिए यहां लिख दिए हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो जल रहेगा तब ना सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो जल की प्राप्ति और कार्बन, ये गैस क्या हो जाएगा? ये गैस बाहर निकल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाएगी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं ना? तो देखिए, तो हम लोग को यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है ना। चलते हैं अब इसका भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट जो होती है वो कैसा होता है? ये श्वेत चूर्ण होता है। कैसा होता है? ये श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत चूरा हुआ होता है। यह जल में विलयन होता है। अगर जल में विलयन अगर नहीं होगा तो क्या हम लोग कपड़ा साफ होगा? नहीं साफ होगा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? पहले जल में घुलता है, घुलता है, घुलता है तब लोग कुछ करते हैं। नंबर 3 क्या है? इसका आणविक सूत्र Na2CO3 होता है।
Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। और यह रवेदार होता है। क्या यह दाना दाना टाइप का नहीं होता है? अरे सरफ जब लेते हम लोग तो दाना दाना टाइप का नहीं रहता उसमें। और इसकी आकृति जो है क्षारीय, प्रकृति क्या क्षारीय है। ये सोडियम कार्बोनेट की जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय है। वो क्षारीय प्रकृति की होती है, अम्लीय नहीं, क्षारीय होती है। वो डाउट किसी को है? नहीं ना। चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका रासायनिक गुण क्या है? देखिए इसका रासायनिक गुण, सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण, पहला गुण क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट को वायुमंडल में रखा जाता है तो 9H2O बाहर निकल जाता है और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। जब सोडियम कार्बोनेट को कहां पे? वायुमंडल में। कहां रखते हैं? वायुमंडल में रखा जाता है, यानी कि खुली हवा में जब उसको रख दिया जाता है तो वो क्या बनता है? तो वो जो बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट से 9 गो जल बाहर निकलता है। क्या? 9 गो जल बाहर निकलता है। तो क्या गो जल बच गया? 1 गो जल बच गया और ये 9 गो जल क्या हो गया? बाहर निकल गया है। ठीक है, 9 गो जल ये बाहर निकल गया। आया बात समझ में? नंबर ये नोट में क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट से जल का 9 अणु बाहर निकल जाता है तो इस क्रिया को उत्फूलन क्रिया कहते हैं। जब किसी से कोई भी चीज बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? उत्फूलन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फूलन क्रिया कहते हैं। क्लियर है? यानी किसी से जल के अणु बाहर निकले, जल के अणु बाहर निकले तो क्या कहते हैं? उत्फूलन क्रिया। डाउट क्लियर? आगे देखो, जब सोडियम कार्बोनेट को 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और निर्जल या अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। अरे पॉइंट ये क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को कितना डिग्री भाई? 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मुझे बताओ तो। तब क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति होती है। मतलब जल की प्राप्ति का मतलब ये हो गया कि जल नहीं है, ये जल बाहर निकल जाएगा। जल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और निर्जल, निर्जल का मतलब क्या? वहां जल नहीं है, वहां जल की मात्रा बिल्कुल नहीं, वो बाहर जल निकल चुका है। सिर्फ जल या दिखाया गया क्योंकि रिएक्शन हुआ, जल दिखा, लेकिन जल क्या हो गया? वायुमंडल में समाहित हो गया है। देखो नंबर 3 में क्या है? जब निर्जल सोडियम कार्बोनेट को वायुमंडल में रखा जाता है, निर्जल माने जब पानी नहीं हो तब, निर्जल को वायुमंडल में रखा जाता है तो वायुमंडल से जल कणों को अवशोषित करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। देखो इसको क्या किए हम? ये सोडियम कार्बोनेट कैसा है भाई? निर्जल, मतलब जल बाहर निकल गया, तो निकल गया बाहर तो अभिक्रिया हुआ, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हुआ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना है? चलते आगे। देखिए अगला पॉइंट है नंबर अगला कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनता है। क्या बोला गया है कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? देखो लिखा गया है कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल की प्राप्ति होता है। किसी को डाउट है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नंबर 5 में है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, अर्थात सोडियम कार्बोनेट को जब जल में घोला जाता है, कहां पे? जल में घोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। माने कहने का मतलब यह हुआ कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट है और जल भी है, ये दोनों में
जो घुल जाए और घुलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस दिया जाए, प्रवाहित किया जाए, है ना, तो क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जैसे में देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो क्या बन गया भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो गया। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, संकोच दिक्कत तकलीफ कुछ भी नहीं। चलिए आगे, अगला पॉइंट है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होती, कोई भी अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, अम्ल से होती है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। देखो जब क्या बोला गया कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होती है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। क्या बोला गया, लवण, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण, ये क्या है, लवण, लवण मिला और ये क्या मिला, जल मिला और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए किसी को दिक्कत है तो बताओ, ऑक्साइड, बोलो तकलीफ किसी को है, नहीं ना। अब देखिए जस्ट वही उदाहरण दिए हैं, सेम टू सेम उदाहरण बना। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से होती है, किससे होती है, अमोनियम क्लोराइड से होती है, किससे भाई, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अमोनियम NH क्या 4, NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, आज हो गया NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, क्लियर है। 4 में मो लगेगा, अमोनियम, 3 में अमोनिया, क्लियर है, ठीक है ना। देखो जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट बनता है। देखो ध्यान से, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, यानी कि NH4 होल ट्वाइस CO2, NH4 होल ट्वाइस CO3, ये क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता क्या है। देखिए इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। क्या होता है इसका उपयोग, साबुन बनाने में किया जाता है, अर्थात इसका मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, धोने वाला सोडा, है होता है, धोने वाला सोडा का उपयोग जो होता है साबुन बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, इसको हम लोग सर्फ बोलते हैं, सर्फ एक्सल हो गया, गाइड हो गया, नीमा हो गया, बहुत सारा सर्फ होता है। नंबर 3, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के अनुमापन में किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है तीसरा, वो क्या होता है, प्रयोगशाला में कितना प्रतिशत अम्ल है और कितना क्षार है इसका अनुमापन किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक या कार्बोनिक अम्ल प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 4, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है किसमें करते हैं हम लोग, कागज उद्योग में करते हैं। इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है कांच की फैक्ट्री में कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 7वां, इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।